हमारे देश के पूर्वजों ने देश को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। उस कुर्बानी के पीछे यही तमन्ना थी कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारे देश पर हमारा शासन हो, लेकिन उस सोच को आमले जामा नहीं पहनाया जा सका। सब कुछ एक सोच बनकर रह गया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत सत्य अहिंसा समाजवाद की सौहार्द की तिलांजलि देकर छल कपट हत्या व्यभिचार का बलात्कार का शिकार होकर रह गया। आज भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दलों ने देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों ही सरकारें एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों, एक माँ है तो एक बेटी है। ये दोनों सरकारें जनता का, देश का भला नहीं करना चाहती। ये सरकारें देश के खजाने को लूटकर अपने खजाने में डालने का काम कर रही है। अपने भाई भतीजों को के खजानों को भर रही है। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे विकास कर सकता है? आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे, कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में एक तरफ तो लूट खसोट मची हुई है, दूसरी तरफ इस प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जहां आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के घर के ठीक बगल में एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में कितने लोगों की हत्याएं होती है, कितने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, ये सरकार देखने वाली नहीं है। आज मध्य प्रदेश के तमाम जगह में कितनी हत्याएं, कितनी लूट खसोट हो रही है, इसका जवाबदार कौन होगा? आज आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने नेताओं की हत्या कर दी जाती है, लेकिन ये हत्याएं क्यों होती है, ये मारकाट क्यों होती है? अरे जब नेताओं की हत्या हो जाती है उस समय तो पूरा देश का शासन प्रशासन हिल जाता है, लेकिन आम लोगों की हत्याएं आए दिन होती रहती है, उनकी तरफ कोई नहीं सोचता। साथियों, यही कारण है कि आज देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है। ये नक्सलवाद कोई कहीं दूसरी जगह से आया हुआ नक्सलवाद नहीं है। जिन लोगों को इस सत्ता के द्वारा न्याय नहीं मिलता, इस शासन के द्वारा उन्हें न्याय की कोई किरण दिखाई नहीं देती, ऐसी स्थिति में वो लोग अपने न्याय के लिए खुद सोच लेते हैं कि हम अपना न्याय बंदूक के द्वारा लेंगे। जिन नेताओं ने उन्हें लूटा, जिन नेताओं ने उन्हें खसूटा, उन नेताओं की हत्या की, इसमें कोई गलत नहीं है। आज देश की हालत की तरफ ध्यान देते हैं तो भारतवर्ष के तमाम सारे नेताओं के खजाने स्विस बैंक में है। सारा देश का धन विश्व के दूसरे देशों में जमा है। ऐसी स्थिति में भारत देश गरीब क्यों नहीं होगा? कभी इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भारत देश गरीबों की श्रेणी में पहले नंबर पर आता है। क्या हालत हो गई? अरे जब इस देश से अंग्रेज गए थे, इतना धन छोड़कर गए थे,
अगर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये पैसा बांटा जाता तो उसके हिस्से में लगभग 10,000 रुपये आता। लेकिन आज अगर उसका आकलन किया जाए तो आज आप यह पाएंगे कि आज पैदा होने वाले बच्चे के पास भी 1 लाख रुपए का कर्जा होगा। यह निजी कर्जा नहीं, ये देश का कर्जा है। अगर ये देश की सरकार दिवालिया हो जाए तो आज ये कर्जा हम आपको देना होगा। ऐसा कर्जा आज प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक पैदा होने वाले बच्चे के पास भी 1 लाख रुपए का है। ऐसी स्थिति में वह भारत ठीक था जो गुलाम था कि आज का यह भारत। आज भारत के नेता जिन्होंने लोकतंत्र के लिए सोचा था कि हमारे देश पर लोकतंत्र होगा, आज उनकी सोच को आज के नेताओं द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। आज ये भारत कंगाल देश की श्रेणी में आता है। आज इस भारत को ये कहने पर गर्व महसूस होता है कि मैं कंगाल हूं। क्यों? आज के हमारे ये नेता, ये भविष्य के नेता जिन्हें हमने इस देश की बागडोर दी थी, क्या इनको हमने इसलिए बागडोर दी थी कि ये हमारे देश को गरीब और कंगाल बना देंगे? लेकिन इन्होंने यही किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। आज हम अपने भारत के लोगों से एक आह्वान करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं कि आप ऐसे नेताओं को सत्ता में आने से रोकना होगा। अगर आपने नहीं रोका तो अभी तो ये देश गुलाम होने जा रहा है, आगे आने वाले समय में आपको भी गुलाम कर दिया जाएगा। साथियों, भारत को अगर पुनः सोने की चिड़िया बनाना है तो आपको इस देश के युवाओं को देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, जिससे इस देश में बदलाव आ सके। साथियों, आज मालूम है कि ये कांग्रेस और भाजपा के लोग, कांग्रेस और भाजपा के नेता युवाओं को इन पार्टियों में आने नहीं देना चाहते। इसका कारण यह है कि दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करे। इसलिए ये दोनों आपस में बांट कर रखना चाहते हैं और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने आज एक विकल्प दिया था, जिसे आज अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे देश के कोने कोने में उसे बढ़ाने का काम कर रही है। आज ये विकल्प है, आज युवाओं के पास एक विकल्प है। आज युवा इस देश की राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और अपनी भूमिका दे सकते हैं और देश को पुनः गुलाम होने से बचाया जा सकता है। आज और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लगभग ये सोच बनाई है कि हम उन्हें ही टिकट देंगे। ये आपस में बांट लेते हैं। इस बात की इन्हें चिंता नहीं होती कि कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, उनसे ये मतलब नहीं होता। वो ये जानते हैं कि किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमारा जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर नहीं होने दिया जाएगा। कहीं अगर दूसरी पार्टी देश की सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर इन दोनों पार्टियों के कारनामों को उजागर किया जाएगा। इसलिए इस देश में कोई तीसरा विकल्प नहीं देना चाहते, ये अपने आपस में ही बने रहना चाहते हैं। साथियों,
भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जिस प्रकार के ताने बाने बुने, यह आपके सामने है। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, तथाकथित लोग, इन लोगों ने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, लूटा खसोटा मारा। इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने खून चबाया, हड्डी चबाया, खून पिया, हड्डी चबाई, मांस खाया, और भी नहीं बचा तो इनकी धन दौलत को भी ये खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। साथियों, ये भारत में जो मूल निवासी हैं उनको गुलाम बनाए रखने के लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया। इन लोगों ने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उनकी शिक्षा खत्म की, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। तत्पश्चात उनका इतिहास मिटाया गया और उनकी धन दौलत छीनी गई। साथियों, जिसे गुलाम बनाना हो तो बिना लाठी डंडे के, अगर गुलाम बनाना हो तो उनकी शिक्षा, संपत्ति और इतिहास मिटा दो, वो अपने आप खुद गुलाम हो जाएगा। इन्होंने वही तीनों काम किया, शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से बेदखल किया, उनका इतिहास मिटा दिया। उसके बाद जिसका इतिहास मिट जाता है उसे यह मालूम नहीं होता कि मैं कौन हूं, कौन था, कौन नहीं था। उसे फिर गुलाम बनाने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से नचाएगा। जिसे भी कह देगा कि ये तुम्हारा बाप है, उसे ये कहना होगा कि ये हमारा बाप है। यही हालत आज भारत देश के मूल निवासियों की है। इन्होंने भारत के मूल निवासियों के साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया और हमेशा भी करते रहेंगे। इसके बाद भी साथियों, इस आर्यावर्त के लोग मूल निवासियों पर, इनके कविगण भी उसी प्रकार का बर्ताव किए। जैसे कि गिरधर दास जी ने अपने कुंडलियों के माध्यम से अपने लोगों को बताने का काम किया, सुझाने का काम किया कि जिन लोगों को तुमने गुलाम बनाया है, जिन लोगों की तुमने धन धरती छीनी है, जिन लोगों की तुमने सत्ता छीनी है, उन लोगों को अगर बरसों बरस तक अगर गुलाम बनाना चाहते हो तो उन्हें इस बात का ध्यान तुम जरूर रखना। उन्होंने अपने कुंडलियों के माध्यम से बताया। वो कुंडलियां इस प्रकार है। जाकी धन धरती लई ताहि न की जो संग राखे ही बने, ताहि करी राख पंग, ताहि करी राख पंग, फिर पन पैसो न की जाए, खटक जाई है मनसा की, कोट दिलासा दे लई धन धरती जाकी। उन्होंने कहा कि जिसके तुमने धन धरती छीनी है उसके साथ कभी मत रहना। अगर उसके साथ रहने से तुम्हारा बहुत बड़ा हित बनता है
उसको इस राज के बारे में तुम कभी मत बताना कि हमने तुम्हारी धन धरती छीनी थी। अगर उसे किसी प्रकार से पता भी लग जाए कि हमने उसकी धन धरती छीनी है, तो उसे कभी एहसास मत होने देना, उसे कभी एहसास मत होने देना कि अगर वो सोचे भी तो उसे कोटि दिलासा दे, उसको करोड़ों दिलासा देते जाओ। ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म है, जो तुमने पूर्व जन्मों में किया था वो तुम्हें मिला। हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें ब्राह्मण के घर में पैदा किया, तुम्हारे अच्छे कर्म नहीं थे इसलिए तुम्हें हरिजन के घर में पैदा किया, आदिवासी के घर में, काछी और कुर्मी, नाई, तेली, धोबी, लोहार के घर में पैदा किया। और तुम इस जन्म में अच्छे काम करो, अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाएगा। अगर तुम्हें अगला जन्म सुधारना है तो इसके रास्ते मैं बताता हूँ। तुम ब्राह्मणों को दान देते जाओ, ब्राह्मणों को खिलाते जाओ, दान दक्षिणा करते जाओ, कथा भागवत सुनते जाओ, फ्री का हमें खिलाते जाओ और तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, करे इस जन्म तो हमारा नहीं सुधरा। हम तो ये पूछना चाहते हैं इन व्यक्तियों से कि तुम अपना इस जन्म को सुधारो, तुम हमें खिलाते जाओ, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। तुम अगर हमें इस जन्म में खिलाते जाओ, तुम्हारा अगला जन्म और अच्छा होगा, इससे भी बढ़िया होगा और तुम अच्छी जाति में पुनः पैदा होगे। अरे कभी ऐसा होता है कि इस जन्म का उस जन्म में जाएगा? ऐसा कभी आप सोच सकते हो संभव है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो तुम इस जन्म में तुम हमें क्यों लूटने खसोटने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा अगला जन्म खराब हो जाएगा, अगले जन्म में तुम पापी हो जाओगे। तुम इस प्रकार का क्यों फ्री का खाते हो, बैठे हुए क्यों खाते हो? इससे साफ जाहिर है कि न कोई अगला जन्म होता है, न कोई किसी प्रकार का वो होता है। जिसका ये जन्म अच्छा हुआ, जो अच्छा सुख सुविधा से रहा, वही अच्छा सब कुछ होता है। अरे स्वर्ग और नरक तो सब यही है, फिर आगे आने वाले ऊपर और नीचे की बात क्यों करते हो? ये खुद लोगों को बेवकूफ बनाकर इस जन्म में कितना बेवकूफ बना रहा है। लोगों का धन लूट लूट करके खा रहा है, अपना खजाना भर रहा है, अपना घर भर रहा है। लेकिन आज हमारे लोग कथा और भागवत के नाम पर लुटते चले जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन्हें दान देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूख रखते हैं। साथियों, आपके घर में कथा होती होगी, उस कथा में आप ब्राह्मण को दान देते होगे। जब पंडित जी आते हैं कथा में तो पहले बता देते हैं कि 5 प्रकार के फल लाना, 7 प्रकार के फल लाना और तमाम सारी वस्तुएं, पूजा की सामग्री बता देते हैं। उन 5 प्रकार के फलों का क्या होता है? 5 प्रकार के जो फल होते हैं, अच्छे अच्छे जो फल होते हैं, उनको पंडित जी अपने झोले में डाल लेते हैं। और जो सड़ा गला वाला फल होता है उसको बोल देते हैं इसको काट के प्रसाद बांट। अच्छा अच्छा फल ले जाकर वो कहीं फेंकने के लिए थोड़ा ले जाते हैं, वो ले जाते हैं तो अपने घर में खिलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं। वो फल खा करके उनके बीवी बच्चे लाल गिरदान, लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले हो जाते हैं, और हमारे बच्चे वो सड़ा गला जो खाते हैं तो काले कलूटे पैदा होते हैं। इसी से आप समझ जाओ कि ये किस प्रकार से लूटने का काम कर रहा है। साथियों, बहुत ज्यादा बात न करते हुए
एक बात जरूर करना चाहूंगा इस देश की वर्ण व्यवस्था पर। इस देश की जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बांटा गया है। एक तो 4 वर्ण होते ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 2 वर्ण होते हैं। गौर वर्ण और श्याम वर्ण 2 ही वर्ण होते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी व्यवस्था कैसी बनाई कि यहाँ 4 वर्ण बना दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बना दिए। ये जो 3 वर्ण अच्छे अच्छे थे, ये अपने लोगों के लिए बांट लिया। लेकिन जो यहाँ भारत के मूल निवासियों के लिए 4था वर्ण शूद्र किया। शूद्र में भी 2 प्रकार के बना दिया, सछूत और अछूत। क्योंकि शूद्रों से उन्हें सेवा भी करवाना था। उनको पानी कौन पिलाता, उनको अन्न कौन पैदा करता, उनके लिए सब्जी कौन पैदा करता, उनके लिए घड़े कौन बनाता पानी पीने के लिए, तमाम सारी व्यवस्थाएं। लोहे का काम कौन करता, सोने का काम कौन करता। इसलिए इन्होंने सछूत बनाया। सछूत में यही सब आते हैं। सछूत में ये सब आते हैं। अछूत उनको बनाया, जो लोग चमड़े का काम करते हैं उनको अछूत बना दिया। ऐसा करके हमारे शूद्रों को 6765 जातियों में बांटने का काम किया। साथियों, बहुत लोगों पर राज करने के लिए कम लोगों को क्या करना होगा? यही काम उन्होंने किया जो उन्हें करना चाहिए था। कम लोगों को राज्य करना है बहुत लोगों पर, तो बहुत सारे लोगों को बांट दो आपस में कि वो हमारे से भी कम हो जाए। यही काम इन्होंने किया, जिसका कारण है कि आज ये जातियों में, हजारों जातियों में बटा हुआ ये समाज सत्ता के नजदीक नहीं आया। ये लोग सत्ता के नजदीक न आए। इनको हजारों जातियों में बांटकर विभाजित कर दिया। ये विभाजन की कड़ी आज भी जुड़ने का नाम नहीं ले रही है। इस कड़ी को जोड़ने के लिए हम इस समाज के युवा नेताओं को आह्वान करते हैं कि वो आए और इस समाज में फैली हुई विकृतियों को खत्म करने का काम करें, जिससे इस देश में यह जो शूद्र जाति है इसको भी सवर्ण जाति के बराबर उच्च दर्जा प्राप्त हो। साथियों, ये खुद अपने आप को गुलाम मानता है। अगर इन्हें आजाद होना है तो इनको सबसे पहले इन्हें गुलामी का आभास होना बहुत जरूरी है। जब तक इन्हें गुलामी का आभास नहीं होगा तब तक ये कभी स्वतंत्र नहीं होगी। आज इस वर्ण व्यवस्था की चर्चा करते हुए हम आप सबसे एक बात और कहना चाहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, दुख का कारण है, अगर कारण है तो उसका निवारण है। साथियों, अगर हम गुलाम हैं तो उसका कारण है, अगर उसका कारण है तो उसका निवारण भी है। तो उसके निवारण के लिए हमें क्या करना होगा? साथियों, अगर किसी को
अगर टीबी हो जाए और वो इलाज करवाए, अगर डॉक्टर को ये पता हो जाए कि इसे टीबी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर को ये पता ना हो कि इसे कौन सी बीमारी है तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। कितना भी इलाज करवा लो, अगर बीमारी का ही नहीं पता है तो उसका इलाज कैसे हो सकता है। ये जो टीबी है ये टीबी कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि हमें टीबी है तो इसका इलाज जरूर होगा। साथियों, इस टीबी ने ही हमारे देश के लोगों को खत्म करने का काम किया, उनको गुलाम बनाने का काम किया। जो आपका दुश्मन हो वो आपका हितैषी कैसे हो सकता है। हम आपका दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमारा दुश्मन था वही हमारा गुरु बन बैठा। इसी कारण हम सदियों से गुलाम होते चले आए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं इस देश के अंदर कि जो हमारा छुआ हुआ पानी नहीं पीते, हमारे माँ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते। वो कौन है? वो आपने भली भांति जाना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं। हमारी माँ ने अगर खाना बना के दे दिया तो उन्हें भगंदर हो जाता है। साथियों, किसी ब्राह्मण के घर में जाके देखो, अगर आपने उसके घर में अगर पानी पी लिया है तो आपको उस गिलास को धोना होगा। वही ब्राह्मण अगर हमारे घर पे आता है, अगर हमारी माँ ने भोजन बना के दे दिया तो वो नहीं खाता। क्यों साथियों? हमारी माँ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता। हमारी अगर परछाई पड़ जाए तो 10 बार नहाता है। हमारे छू जाने पर 10 बार नहाता है। निश्चित तौर पर प्रेम में क्या होता है और दुश्मनी में क्या होता है, ये बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर हमारे आपके दोस्ती है, प्रेम है, तो निश्चित तौर पर हम एक थाली में खाना खाने का काम करेंगे। लेकिन अगर दुश्मनी है, उसी दुश्मनी में क्या होता है, अगर हमारी आपकी दुश्मनी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तेरे ऊपर नजर नहीं पड़नी चाहिए, तेरी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अगर लेट्रिन में नजर चली जाए तो चली जाए, लेकिन तेरे ऊपर नजर नहीं जानी चाहिए। साथियों, तो ये तो दुश्मनी में होता है। इससे ये साबित होता है कि कभी न कभी हमारे और इनके पूर्वजों के बीच में लड़ाई हुई होगी, बहुत भीषण युद्ध हुआ होगा, जिसकी दुश्मनी आज तक ये लोग मानते हुए चले जा रहे हैं। प्रेम में ये सब कुछ नहीं होता। अगर प्रेम होता हमारे इनके पूर्वजों में तो ये निश्चित तौर पर आज भी हमारे और आपके साथ उठते बैठते और खाते पीते। लेकिन ये तो दुश्मनी में होता है। इससे तो साफ साफ जाहिर हुआ कि हमारे और इनके पूर्वजों की दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी का बदला आज तक लेते हुए चले आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में अब आप तो समझ गए होंगे कि आपके इस गुलामी का कारण क्या है, आपकी इस गुलामी की बीमारी कौन सी है। अगर इस बीमारी को खत्म करना चाहते हो, इस गुलामी से निजात पाना चाहते हो, तो जिसे आपने गुरु मानकर बैठा है उसे छोड़ दो, उससे कोई भी सलाह मत लो, उससे कोई भी कथा भागवत मत सुनो, उससे किसी प्रकार का संबंध मत रखो, उसे किसी भी प्रकार के अपने किसी भी काम में सहभागी मत बनाओ, और निश्चित तौर पे आपके इस गुलामी से निजात मिल जाएगा। ज़्यादा बात न करते हुए इतना जरूर कहूँगा कि अगर इस बीमारी से निजात पाना है तो इनसे निजात पाना होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय अपना।